बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे अहकाम तजवीद लेवल 2 का लेसन नंबर 7। और लेसन नंबर 7 में आज हम पढ़ेंगे जी गुन्ना के मरातिब। जैसे कि क्लास जब हम कर रहे होते हैं तो मैं अक्सर आप सबसे कह रही होती हूँ कि आपने इसका लेवल कम कर दिया और इसका लेवल ज्यादा कर दिया। तो आज हम जान लेंगे कि ये लेवल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो आप इनको गुन्ना के मरातिब कह सकते हैं, गुन्ना के दर्जात कह सकते हैं, गुन्ना के लेवल्स कह सकते हैं, जिसमें भी आपको आसानी हो। अच्छा, गुन्ना के हमारे पास 4 मरातिब हैं। इन 4 मरातिब को बताने से पहले हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि नून साकिन और तनवीन के अहकामात आपने पढ़े थे, 4 अहकामात पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था आपने इज़हार, फिर आपने पढ़ा था इक़लाब, फिर आपने पढ़ा था इदगाम और लास्ट में पढ़ा था इख़फ़ा। इन टर्म से आप सब बखूबी वाकिफ हैं। और इसी तरह से फिर हमने किया था जी मीम साकिन के अहकामात को, और मीम साकिन के हमने 3 अहकामात पढ़े थे। हमने पढ़ा था इजहार शफवी, इख्फा शफवी और इदगाम शफवी। तो ये टर्म्स जो हैं आप सब लोग जानते हैं, इनको अच्छे से अपने माइंड में रखना है, उनके रूल्स को यानी उनके लेटर्स को कि कौन कौन से लेटर्स आएंगे तो कौन सा रूल होगा। अगर आपको वो पता होगा फिर ही ये टॉपिक पढ़ने का आपको फायदा है, अदरवाइज ये यूजलेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसको पक्का करना है एंड देन हम आ जाते हैं गुन्ना के मरातिब पे। गुन्ना का पहला मर्तबा जो है ना वो है अकमल गुन्ना, दूसरा है कामिला, तीसरा है नाकिसा और चौथा है अनकस। अच्छा, आपने इनको इसी तरतीब से याद करना है, क्योंकि इसी तरतीब से याद भी करना है और इसी तरतीब से आपने गुन्ना की टाइमिंग्स भी देनी है। जैसे कि नाम से काफी कुछ समझ आ गया होगा आपको कि अकमल में सबसे लॉन्गेस्ट आ जाएगा और कामिला में कंप्लीट वाला आ जाएगा, फिर नाकिसा में जिसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी, और अनकस जो है वो सबसे लीस्ट पे आ जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा कमी रह जाती है, लेकिन बिलाखिर वो गुन्ना रहता ही रहता है। अच्छा, इसमें हम मीम और नून बस इसी को कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो गुन्ना की सिफ्त है ना वो सिर्फ इन 2 लेटर्स की सिफात लाजमा में से है। ये दोनों लेटर्स इसके बगैर अदा ही नहीं होते, बस उनकी टाइमिंग्स में फर्क आ जाता है, और वो टाइमिंग्स कितनी है कैसे देनी है वो आज हम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। सो आपको मीम और नून कहीं भी लिखा हुआ नजर आ जाए, ख्वाह वो साकिन हो ख्वाह वो मुतहर्रिक हो, उसमें गुन्ना का कोई ना कोई मर्तबा आपने देना ही देना है। ठीक है, चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं अकमल को। अच्छा, इसको याद करने के लिए ना एक छोटी सी टिप ये भी है कि आप ये याद रखें कि पहला जो है ना, जो लॉन्गेस्ट वाला है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हमजा से, और लास्ट वाला भी हमजा से स्टार्ट हो रहा है, अकमल और अनकस, और बीच में आ रहे हैं का और ना वाले। तो अगर आप इस तरीके से कोई ना कोई स्टोरी बना के उसको याद करेंगे ना तो फिर आपके माइंड में चीजें फिक्स रह जाएंगी और फिर आपको कभी नहीं भूलेंगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हम देखते हैं अकमल गुन्ना को। अकमल का मतलब होता है जी मुकम्मल तरीन। तो कौन सा गुन्ना हो गया? ये मुकम्मल तरीन गुन्ना। अच्छा, इसको हम तफसील से देखते हैं। इस गुन्ना की मिकदार तवील तरीन होती है, यानी सबसे लंबी होती है। इस मर्तबा में नून मशद्दद, मीम मशद्दद और इदगाम भी गुन्ना शामिल है। अब आपको कहीं भी नून मशद्दद इस तरह से या मीम मशद्दद लिखा हुआ नजर आ जाए तो उस पे आपने अकमल गुन्ना करना है, सबसे लंबा गुन्ना करना है, चाहे आपको पीछे से इदगाम वाला कोई रूल नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि मोस्टली हम तस्वीर को तब देखते हैं जब हम कहते हैं कि पीछे इदगाम का रूल हो रहा है या नहीं। तो डजेंट मैटर वहां पे हो रहा है या नहीं, बस आपको नून मशद्दद या मीम मशद्दद कहीं भी लिखा नजर आ जाए, यू हैव टू डू देयर अकमल गुन्ना। क्लियर? अब देखिए अन्नासु, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे नून मशद्दद हमें लिखा हुआ नजर आ गया। इस तरह से एक वर्ड होता है मिम्मा, तो वहां पर भी मीम मशद्दद हमें लिखा हुआ नजर आता है, सो हम वहां पर करेंगे अकमल गुन्ना। एक चीज क्लियर। उसके बाद आप आ जाएं इदगाम बिगुन्ना के लेटर्स। हमने क्या पढ़े थे कि नून साकिन या तनवीन के बाद जो हमने 4 लेटर्स पढ़े थे, यन्मू, या नून मीम वाओ, इनमें से कोई भी हर्फ आ जाए ना तो वहां पर हम क्या करेंगे? हम वहां पर अकमल गुन्ना कर देंगे। अच्छा, हमने पढ़े थे इदगाम के टोटल 6 लेटर्स, यरमलून, इसमें से रॉ और लाम को हमने निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें तो गुन्ना होता ही नहीं है ना, वो तो बगैर गुन्ना है।
दैट्स वाई उस पे तो गुन्ना का कोई मर्तबा अप्लाई ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें गुन्ना होता ही नहीं है। सो ये जो 4 लेटर्स बचते हैं, इन पर हम देखेंगे कि गुन्ना का कौन सा लेवल है जी, अकमल। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे देखें। ये हमारे पास एग्जांपल है, जुअन व आमनहुम मिन। अब देखें, जुअन व, अब यहाँ पर इदगाम का जो लेवल होगा ना वो अकमल होगा। फिर इसी तरह से आमनहुम, यहाँ पर भी इदगाम शफी हो रहा है, मीम पे तशदीद भी नजर आ रही है। सो हमने मीम पर तशदीद देखते ही फौरन कौन सा गुन्ना कर देना है जी, अकमल गुन्ना। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि अकमल गुन्ना में एक तो आपने नून मशद्दद को देखना है, दूसरा मीम मशद्दद को देखना है, और फिर आपने इदगाम बिगुन्ना वाले जो लेटर्स हैं उनको देख के तो वहां पर फिर आपने अकमल गुन्ना करना है। एक टॉपिक हमारा डन है, आगे आ जाते हैं कामिला। अच्छा, कामिला कहते हैं मुकम्मल गुन्ना को। ठीक है, तो कामिला गुन्ना में हम देखते हैं कि ये दूसरा तवील तरीन गुन्ना है। जब नून साकिना या मीम साकिना के बाद इख्फा के हरूफ आएंगे तो इस इख्फा के नतीजे में दिया जाने वाला गुन्ना अपने वक्त में मुकम्मल होता है, लेकिन अकमल जितना नहीं होता। इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुन्ना कामिला, यानी कंप्लीट गुन्ना तो होगा बट वो लॉन्गेस्ट वाले लेवल पे नहीं जाएगा, लॉन्ग वाले लेवल पे ही रहेगा। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ये गुन्ना कामिला है। अच्छा, कौन से लेटर्स आगे देखें। अब आपने नून साकिन और तनवीन के अहकामात में पढ़ लिए थे, इख्फा के जितने भी लेटर्स बचते हैं, और उसके अलावा मीम साकिना में तो इख्फा का एक ही लेटर है बा। तो जब भी ये आ जाएंगे तो आपने क्या कर देना है, वहां पर आपने करना है जी गुन्ना कामिला, यानी वो अकमल से थोड़ा छोटा होगा। यहाँ पे देखें, इसकी एग्जाम्पल मैंने लिखी है मिन। अब ये नून साकिन है, आगे शीन आ रहा है, तो यहाँ पर इख्फा हो रहा है ना, इख्फा हकीकी। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मिन शर्री। ठीक है, और इसी तरह से आगे देखें, अल इंसाना। अभी हमारे ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, सो हम उसके बाद मैं आपके साथ एक आयत पढ़ूंगी जिसमें सारे ये रूल्स आ रहे होंगे, तो फिर आपको गुन्ना की टाइमिंग्स भी डिफरेंट डिफरेंट सुनाई देगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये कामिला जो है ये अकमल से थोड़ा छोटा होता है। ठीक हो गया, लेकिन होता ये कंप्लीट ही है। उसमें आ रहे थे इदगाम के लेटर्स और नून मशद्दद मीम मशद्दद, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल इख्फा के लेटर्स आ रहे हैं। तो दो तो आपके रूल्स हो गए ना इसमें। अब आ जाते हैं तीसरे में। तीसरा है हमारे पास नाकिसा, नाकिसा गुन्ना। अब ये नाकिस ऑब्वियसली नाम से पता है कि नाकिस वो चीज होती है जिसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो इसमें गुन्ना की मिकदार गुन्ना कामिला से कम होती है जब नून साकिन और मीम साकिन पर इजहार हो रहा हो, तो वहां पर क्या कर देंगे, हम गुन्ना नाकिसा कर देंगे। यानी इसमें सिंपली कौन से लेटर्स आ गए हमारे पास, इजहार के लेटर्स। अब वो इजहार इजहार हल्की हो या इजहार शफवी हो, आपने वहां पर क्या करना है, आपने वहां पर गुन्ना नाकिसा ही करना है। गुन्ना नाकिसा की मिकदार जैसे कि बताया कामिला से कम होती है, तो बहुत लंबा गुन्ना यहाँ नहीं करना। ये इसकी एग्जाम्पल है, देखें मिन नून साकिन है, नून साकिन के बाद हमजा आ गया, सो ये इजहार हल्की हो गया। तो हम कैसे पढ़ेंगे, मिन अहलिल किताबी, और उसके बाद देखें मालम, मीम साकिन है और उसके बाद या आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया जी इजहार शफवी। तो हम करेंगे इसको मालम यालम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इजहार किया और हमने मालम नहीं पढ़ा, इसको हमने इतना लंबा गुन्ना नहीं करना। लास्ट है जी हमारे पास अनकस। ये होता है नामुकम्मल तरीन गुन्ना। जैसे हमने पढ़ा था मुकम्मल तरीन गुन्ना, इस तरह से नामुकम्मल तरीन गुन्ना, यानी गुन्ना तो होगा, गुन्ना किए बगैर तो चारा ही नहीं है, वो तो नून और मीम पढ़े ही नहीं जाएंगे, सब गुन्ना तो करेंगे बट नामुकम्मल तरीन गुन्ना होगा। अच्छा, ये सबसे मुख्तसर तरीन गुन्ना है और इसमें नून और मीम हरकत के साथ जिन पर शद्दा ना हो शामिल है, क्योंकि शद्दा आ जाएगी तो देखिए क्या हो जाएगा, वो तो अकमल लेवल पे चले जाएंगे। और अगर शद्दा नहीं है, सिंपली आपको नून या मीम मुतहरिक कहीं भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं बगैर शद्दा के, सो यू हैव टू डू देयर गुन्ना
अनकस, ठीक है, नामुकम्मल तरीन गिनना। अच्छा, इसके लिए आपको ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज ये तो नॉर्मली वैसे ही अदा हो जाता है जितना भी, जैसे हम इसको पढ़ें अल्लामा, तो माँ पे जितना भी हमने पढ़ा, तो जो नाक में आपको हल्की सी गुनगुनाहट, छोटी सी गुनगुनाहट महसूस होती है ना, तो वो जो छोटी सी गुनगुनाहट है वो ही आपका अनकस गुन्ना है। इसमें आपको स्पेशली टाइमिंग्स नहीं देनी पड़ेंगी, जो कैजुअली नॉर्मली पढ़ते हुए अदा हो रहा है बस वही उसका लेवल है। फिर आगे भी देखें बिनी, अब यहाँ पर भी बिनी नी है ना, तो नून के नीचे भी जेर है तो नून मुतहरिक हो गया, फिर मीम के ऊपर जबर है तो मीम भी मुतहरिक हो गया, तो हमने इनको नॉर्मल पढ़ा और हमने गुन्ना जितना नॉर्मली अदायगी में निकल रहा है बस वही है, और वही उसका लेवल है, इसे कहते हैं गुन्ना अनकस। ठीक है, तो एक दफा रिवाइज करते हैं, देखें अकमल गुन्ना में अब आपने सिर्फ इनके ना वो रूल्स को देखना है। अकमल गुन्ना में कौन से रूल्स आ रहे हैं देखें, एक तो नून मशद्दद, मीम मशद्दद और तीसरा इदगाम। ठीक है, उसके बाद कामिला में कौन से आ रहे हैं, इख्फा के, और फिर नाकिसा में कौन से आ रहे हैं, इजहार के, और फिर अनकस में कौन से आ रहे हैं, सिंपली नून और मीम जब आपको मुतहरिक नजर आ जाए बगैर शद्दा के। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स मैंने थोड़ी सी मार्क की हैं ताकि आपको एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए ना, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे देखें सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी, अब ये मीम है, मीम ज़ेर मी। अब यहाँ पर तो मुतहरिक आ गया मीम, इसलिए यहाँ पर कौन सा गुन्ना होगा, यहाँ पर गुन्ना होगा जी अनकस। इस तरह से नून पे भी जबर है तो यहाँ पर भी अनकस होगा। अब यहाँ पर देखें नून मुशद्दद है तो यहाँ पर कौन सा होगा, अकमल। तो कैसे पढ़ेंगे, मीनन्नासी। ठीक है, उसके बाद देखें माँ, अच्छा मैंने सारी जगहों पे मार्क नहीं किए हुए, आपने जस्ट उसको खुद बल्कि मार्क कर लें, ताकि आपको 2-4 दिन जब आप इसको मार्किंग करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से ये रूल्स फिक्सअप हो जाएंगे आपके माइंड में, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा मैंने यहाँ पे अनकस करना है, कामिला करना है कि नाकिसा करना है। सो आपके अच्छे तरीके से खुद ही ऑटोमेटिकली फिर ये चीजें अच्छी अदा हो जाएंगी। मा वल्लाहुम, अब यहाँ पर हुम के बाद आइन आ रहा है ना, मीम साकिन के बाद, तो यहाँ पर इजहार शफवी हो रहा है। इजहार आएगा तो आप कौन सा गुन्ना करेंगे, नाकिसा। ठीक है, तो कौन सा करेंगे, मा वल्लाहुम अन हुम। अच्छा, हुम अन हुम, इतनी स्पीड में नहीं जाना आपने कि वो मीम आपका शेक हो जाए, हिल जाए, और इतना भी लंबा गुन्ना नहीं करना कि वो इख्फा की टाइमिंग्स तक पहुंच जाए, वाला हुम नहीं करना, सॉरी वल्लाहुम। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाए अंक़िबलतिहिमुल्लती। अब यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद क़ाफ आ रहा है, इख्फा हो रहा है, इख्फा हकीकी, तो इख्फा हकीकी पे आप कौन सा गुन्ना का मर्तबा देंगे, कामिला। फिर क़िबलतिहिमुल्लती, मीम मुतहरिक आ गया, मीम के ऊपर पेश आ गई, सो हम करेंगे गुन्ना अनकस। कानू, इसमें भी नून मुतहरिक आ गया तो अनकस, ये इसी तरह से ये सारे चलते जा रहे हैं। मीम भी मुतहरिक है, यहाँ पर भी मीम मुतहरिक है, तो गुन्ना अनकस ही चलता जाएगा। अच्छा, यहाँ आ जाए मई मई, अब ये नून साकिन के बाद या आ गया, तो ये हो गया जी इदगाम बिगुन्ना के लेटर्स में से ना, तो यहाँ पर हम करेंगे अकमल गुन्ना, मई यशाउ। ठीक है, ये देखिए सिरातिम तिम, अब प के नीचे तो कसरा तनवीन है, यानी जेर तनवीन है, तो इसको अब आप जब मीम के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इदगाम कामिल बेगुन्ना, सो हम करेंगे गुन्ना अकमल। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आपने सारे यानी मार्क करते जाना है। अब ये वाली जो आयत है ना, इसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको फर्क वाज़िह हो जाए। देखें वकज़ालिका जअलनाकुम, कुम मीम साकिन आ गया और मीम साकिन के बाद हमजा आ रहा है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इजहार शफवी, तो इजहार पे हम देंगे गुन्ना नाकिसा। उम्मा, मीम मुशद्दद है, यहाँ पर हम दे देंगे अकमल। फिर उम्मतवा, अब यहाँ पर इदगाम नाकिस भी गुन्ना का लेटर आ गया, तो यहाँ पर भी अकमल करेंगे। ठीक है, और फिर वसतल लितकूनु, अब यहाँ पर तो कोई गुन्ना का मर्तबा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि लाम आ गया ना, और लाम में क्या होता है, बेगैर गुन्ना। ठीक है, जब गुन्ना ही नहीं है तो मर्तबा कहाँ से आएगा।
अच्छा, एक ना क्वेश्चन होता है जो बहुत फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसकी टाइमिंग्स हम एक वो कहते हैं ना 1 काउंट दें, 2 काउंट्स दें, 3 काउंट्स दें, 1 अलिफ के बराबर, 2 अलिफ के बराबर या 3 अलिफ के बराबर। देखिए इसमें हम इसको मैटर नहीं कर सकते कि 1 अलिफ के बराबर देनी है या 2 अलिफ के बराबर या 3 अलिफ के बराबर। इसकी जो मिकदार है ना गुन्ना की, ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। ठीक है, जितनी स्पीड से आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, उसी स्पीड से आपने यानी उतना ही लंबा आपने उसको गुनना देना है। क्योंकि देखें कुरान पाक की तिलावत तो हम 3 तरीकों से हमें मिलती है ना। एक होता है तहकीक का दर्जा, जिसमें बहुत आराम सुकून से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठहराव से पूरे हरूफ को उसका वक्त देते हुए हम लोग तिलावा करते हैं, वो हो गया तहकीक का। फिर सेंटर में आता है तदवीर, उसमें आपने यानी ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ना है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ना है। और थर्ड वाला आता है हदर में। हदर में आप बहुत स्पीड से पढ़ते हैं, जैसे कि अक्सर तरावी जब हम पढ़ रहे होते हैं ना मसाजिद में, तो वो हदर में ही तिलावा मोस्टली हो रही होती है। तो जब किसी मजलिस में तिलावा हो रही होती है तो वो मोस्टली तहकीक के दर्जे पे हो रही होती है, और जब नॉर्मल घरों में हम पढ़ रहे होते हैं तो वो मोस्टली तदवीर चल रही होती है। तो ये हमने खुद से खत बनाया है। बहरहाल लेवल्स इस तरह से हैं। तो आपने कभी किसी को ये नहीं कहना कि आपने नून का गुन्ना और मीम का गुन्ना जो है, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पे 2 अलिफ के बराबर या 1 अलिफ के बराबर गुन्ना करना है। हमने ये टर्म्स अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है। हमने सिर्फ़ उसकी स्पीड को कंसीडर करना है कि कौन-सा कारी जो है वो किस स्पीड से पढ़ रहा है। अच्छा, इसी आयत को अगर मैं तीनों लेवल्स के साथ आपके साथ पढ़ूँ तो आपको यकीनन इसकी समझ आ जाएगी। देखें, इसको हम पढ़ते हैं, वकज़ालिक जअलनाकुम कुम। अब यहाँ पर मैं इजहार करूंगी और यानी मैं कौन सा गुन्ना करूंगी, नाकिसा। फिर उम्मतम वसतल लितकूनू। अच्छा, इसको मैं ना अब तीनों लेवल्स में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी तहकीक के दर्जे पे, तो उसमें देखिएगा कि गुन्ना की मिकदार क्या जा रही है। وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا। ये हो गई मेरी तहकीक के दर्जे। इसमें आपने देखा कि मैंने बहुत स्लो इसको अदा किया। फिर अब मैं पढ़ती हूँ तदवीर के दर्जे में, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا। ठीक है, और अगर मैं इसको पढ़ती हूँ हदर में तो मैं कैसे पढ़ूंगी, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا। ठीक है, तो मेरी स्पीड तेज होगी, मेरे गुन्ना की मिकदारें भी कम हो गई। अब ये नहीं कह सकते कि मैंने पहले जो पढ़ा था उसमें मेरा गुन्ना सही था और इसमें मैंने गुन्ना की मिकदार को कंप्लीट नहीं किया। अभी भी मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन अपनी स्पीड के साथ। तो बस इसी तरीके से आपने सारे ऐसे लेटर्स मार्क कर लेने हैं। आज का लेसन जो आपको मिला है उसमें आपने ऐसे ही नीचे लाइंस लगानी है। इवन कि आपने अनकस को, नाकिसा, कामिला, अकमल किसी को नहीं छोड़ना। जहाँ पे भी मीम और नून मुतहरिक आपको नजर आ रहे हैं आपने उसको भी मार्क करना है, ताकि आप 2-4 दिन इसी तरीके से मार्किंग करते रहें। और फिर इंशाल्लाह ये जो है ना, अभी तो नाम आपको बड़े अजीब लगेंगे शुरू में कि ये कैसे याद करें, लेकिन जब आप इनकी बार बार जब आप इनको रेपिटेशन करेंगे ना तो फिर आपको ये हिफ्स हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।